झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी युवा प्रत्याशी दीपक कुमार गुप्ता ने ईटखोरी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में पहुंचे, जहां हर पंचायत में इन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। क्या कहते हैं दीपक कुमार गुप्ता के समर्थक, आए जानते हैं वीडियो में। नमस्कार, जोहार। हम लोग JBKSS JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से हैं। ये हमारे चतरा लोकसभा से प्रत्याशी हैं दीपक कुमार गुप्ता जी। मैं तमाम आपके व्यूवर्स को नमस्कार जोहार करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि झारखंड की गलियों से, पारसनाथ की गलियों से, झुमड़ा पहाड़ की गलियों से, गिरिडीह की गलियों से एक टाइगर आया है जो पूरा झारखंड को जगाने का काम कर रहा है। आप आइए, तमाम झारखंडियों से, तमाम चतरा के लोकसभा के उम्मीदवार मतदाता भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप आइए और टाइगर जयराम महतो का साथ दीजिए और झारखंड को मजबूत बनाइए, चतरा लोकसभा को मजबूत बनाइए। चतरा में जो कलंक लगा हुआ था कि यहाँ आज़ादी के बाद से जो बाहरी संसद राज कर रहे थे, उसको आज टाइगर जयराम महतो की एक पहली जीत ने उस कम से कम कलंक को कम किया है कि सारे पार्टी स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिए हैं। तो आप कम से कम हमारे जो दीपक गुप्ता हैं प्रत्याशी, उनका मदद कीजिए और टाइगर जयराम महतो का मदद कीजिए। हम लोग अभी ईटखोरी प्रखंड में आए हुए हैं और यहाँ ईटखोरी प्रखंड अंतर्गत अनेक गांवों का, अनेक पंचायतों का दौरा किए, अनेक पंचायतों में घूमे, जन आशीर्वाद यात्रा किए। लोगों का बहुत प्यार मिला। यह प्यार देखकर हम लोग का दिल गदगद हो गया है। हम लोग नहीं जान रहे थे कि हमारे इतने सारे लोग आस में बैठे हुए हैं कि कब हमारे JBKSS के उम्मीदवार आएंगे और हम लोगों से मिलेंगे। लोग हम लोग से मिल के इतना गदगद हो गए कि मैं अपने मुख से बखान नहीं कर पा रहा हूँ। हम लोग गए, सबसे पहले क्या बोलते हैं, सहजाम गए, उसके बाद करनी गए, धनखेरी गए, ईटखोरी गए, मलकपुर गए, उसके बाद कोनी पंचायत गए। कोनी पंचायत का तो बात ही कुछ और था। कोनी पंचायत में माताओं का इतना प्यार मिला, इतना दुलार मिला JBKSS के हम सारे कार्यकर्ताओं का कि हमारा दिल गदगद हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो कि ये घर का बेटा आया हुआ है, इतना प्यार लुटाए उन माताओं ने। तो मैं तमाम लोगों से फिर अनुरोध करूंगा कि हम लोगों का साथ दीजिए ताकि एक नव निर्माण झारखंड का स्थापना हो सके झारखंड में। और हमारे जो युवा भाई जो इधर उधर भटक रहे हैं, बिहार, यूपी, बंगाल, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में जो भटक रहे हैं, उनको यहाँ जगह मिले, काम मिले, नौकरी मिले, उनका भी रोजी रोटी चले, पेट चले, बाल बच्चों का गुजारा चले। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको नमस्कार जोहार और प्रणाम करना चाहता हूँ। आए हुए हैं अभी, जैसा कि सूरजदा ने आप लोगों को बताया, सारा बात को विस्तार से बताया कि अभी कुछ देर के पहले आप लोग के पास कुछ लोगों का काफिला आया हुआ था, 30-40 गाड़ी आया हुआ था। कुछ लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे, आपको फुसलाएंगे, आपको समझाएंगे, आपको बरगलाएंगे, आपको कहेंगे कि हवा चला है, इस हवा में बह जाइए। याद रखिए, हवा में बहता कचरा है, पत्थर और चट्टान हवा में कभी नहीं बहता है। जो चट्टान होता है वो अपने जगह स्थिर रहता है। हवा में बहना कचरा का काम होता है। वो कचरा लोग हैं जो हवा में बह जाते हैं। आपसे कोई वोट मांगने के लिए आता है तो उससे आप 4 सवाल कीजिए। सबसे पहले पूछिए, यदि आप लोग में कोई पढ़े लिखे हैं तो पूछिए कि भारत को आजाद हुए आज 75-76 साल हो गया और उस समय से अभी तक लगभग बीजेपी, कांग्रेस, RJD का यहाँ शासन रहा है। 70-75 साल उन लोगों को हमने यहाँ सेवा करने का मौका दिया है। लेकिन अभी आपके सड़क की स्थिति देखिए, आपके बिजली की स्थिति देखिए, आपके घर में बच्चों की स्थिति देखिए, रोजगार की स्थिति देखिए। आपके जितने बेटे हैं, भाई हैं और सगे संबंधी है, क्या वो घर में रहकर अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं? नहीं, वो दिल्ली जाने के लिए मजबूर है, गुजरात जाने के लिए मजबूर है, मुंबई जाने के लिए मजबूर है, कलकत्ता जाने के लिए मजबूर है। क्यों? अपने बाल बच्चों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए, अपने घर के लिए। काहे जानते हैं? झारखंड में रोजगार नहीं है। झारखंड में रोजगार नहीं है। झारखंड इतना अमीर राज्य है कि अगर झारखंड चाहेगा, जो हम राज्य में रहते हैं,
झारखंड चाहेगा तो घर घर नौकरी दे सकता है, इतना संपत्ति है झारखंड में। लेकिन झारखंड का सारा संपत्ति ले जाता है कौन पता है? जो अभी 40 गाड़ी आया था वही ले जाता है, और वही पैसा वो संगार के रखता है। और 4 महीना आता है 50 गाड़ी लेके, और पूरा पैसा वो लुटाता है, क्योंकि उसके पास अनाप शनाप पैसा है। वो हमारा और आपका पैसा है, और हम लोग को ये मुंह नहीं लुकाना है। एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ साफ साफ, यहाँ लगभग हमको लगता है कि सभी SC ST और OBC समाज के लोग हैं, और बाकी लोग जो हैं वो जहाँ जाते हैं वो सीना तान के जाते हैं। यदि अभी हम उन लोगों के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे प्रत्याशी आए हुए हैं, इनको माला पहनाइए, वो माला नहीं पहनाएंगे। वो कहेंगे कि नहीं हम BJP का वोटर है, वो मुंह पर बोल देंगे। लेकिन जो हमारे लोग हैं उनको यदि हम कहेंगे कि फलाना सिंह आए हुए हैं BJP से, इनको माला पहनाना है, तो लोग चले जाएंगे माला पहनाने के लिए। कहेंगे कि ना फलाना बाबू बोले हैं तो हमको जाना पड़ेगा, और हम आपके तरफ नहीं चलेंगे, हम अंदर अंदर काम करेंगे, ऊपर से सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हैं हमारे जो भाई है, हमारे संगे संबंधी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि अपने आप में हम लोगों में फैसला लेने का ताकत नहीं है। हम लोगों को अपने आप में नेता बनना पड़ेगा, अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा। यदि आप मजबूत नहीं होइएगा तो आपको बरसों से वो गुलाम बनाते आया है।